हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उन जो पीवाई की पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। तो और इससे पहले हम रूट्स के क्वेश्चन देखे थे। आज जो रूट्स का वो वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इससे आगे जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेम से पर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टेम डेवलप फ्रॉम जर्मिनेटिंग सीड, यानी सीड का जो जर्मिनेशन होता है, ये अगर सीड है तो इधर ग्राउंड की ओर यानी अंडरग्राउंड क्या होता है, यानी अर्थ की ओर क्या होता है, रेडिकल होता है, और ये उसके ऊपर होता है प्लीम्यूल। तो रेडिकल से जो है रूट्स निकलता है और प्लीम्यूल से है शूट सिस्टम निकलता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है शूट सिस्टम की बात, यानी स्टेम की बात कर रहा है। तो स्टेम की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, प्लीम्यूल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है कि आर द रीजन ऑफ स्टेम दैट बेयर्स लीफ, यानी लीफ कहाँ से राइज होता है। अगर ये स्टेम है तो यहाँ पे नोड होगा, यहाँ पे नोड होगा, इस नोड से लीफ निकलेगा, ठीक है। नोड से लीफ निकलेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ कि क्या दिया हुआ है कि इंटर नोड। देखो ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है। नोड और दूसरा नोड के बीच की दूरी को ही वो इंटर नोड बोलते हैं। तो क्या इससे लीफ निकलता है क्या? नहीं। तो लीफ निकलता है आपका जाके नोड से निकलता है, और जहाँ से निकलता है इस यहाँ पे एक बर्ड होता है जिसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं, और इस एंगल को बोलते हैं एक्सिल बोलते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर एंड टर्मेरिक आर मॉडिफाइड टू, यानी कि ये स्टेम ऑफ मॉडिफाइड, यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन है कौन, पोटैटो है, जिंजर है, टर्मेरिक है। ये मॉडिफाइड किस में होता है, यानी फूड स्टोर के लिए। किसके लिए होता है? फूड स्टोर के लिए। रिस्पायरेशन के लिए तो नेमाटोफोर होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या पढ़े थे, यूफोर्बिया और ओपेंसिया पढ़े थे। और फूड स्टोर के लिए क्या पढ़े थे, जिंजर, टर्मेरिक और पोटैटो पढ़े थे। और इसका बोल रहा है कि सपोर्ट के लिए प्रो फ्रूट पड़े थे बनियान ट्री में, और स्टील लूट पड़े थे जैसे कि मैज में हो गया, शुगर केन में हो गया। तो यहाँ राइट आंसर स्टोर के लिए है। चलो आंसर 3 सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन गर्ड, यानी गर्ड की बात कर रहा है, जैसे पम्पकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो क्या बोल रहा है कि एक्सिलरी बर्ड डेवलप स्पायरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, यानी ये बात कर रहा है स्टेम की बात कर रहा है। तो ये क्या होगा, तो ये होगा स्टेम टेंड्रिल की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? स्टेम टेंड्रिल की बात कर रहा है। तो आंसर होगा आपका, राइट आंसर है 2। ओके, देखिए आपको ये बताना चाहेंगे हम कि इसका जो पीडीएफ जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पीडीएफ वहाँ पे कमेंट बॉक्स पे देखिए, और उस लिंक को क्लिक कीजिए, टेलीग्राम का लिंक। वैसे ही टेलीग्राम में आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी हम इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह देते हैं और ये पीडीएफ देंगे, इस पीडीएफ को आप वहाँ से डाउनलोड करके रख सकते हैं। जब भी मन करे इसको देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। फिर दिया है, खाली जगह दिया हुआ कि प्रोटेक्ट वगनविलिया फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल, यानी कि यहाँ वगनविलिया एक तो सिट्रस होता है, ये क्या क्या करता है कि ग्रेजिंग एनिमल से आपको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि ये किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये थॉर्न है। क्या है? थॉर्न, THORN, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। चलिए तो आंसर क्या होगा, 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेम आर मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इन फ्लैट होना चाहिए, चैप्टर का बात कर रहा है, विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस, यूफोर्बिया क्या सिलेंड्रिकल था, ओपेंसिया क्या था, ओपेंसिया था आपका क्या, फ्लैट, ठीक है। ये दोनों क्या था, स्टेम का मॉडिफिकेशन था। स्टेम का मॉडिफिकेशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। बोगनविलिया जो है थॉर्न में कन्वर्ट होता था, ठीक है। तो इसी तरह से आपका आंसर होना चाहिए क्या, 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्लोरोफिल कंटेनिंग फ्लेशी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन यूफोर्बिया आर मॉडिफाइड, यानी क्या बोलता है कि स्टेम का मॉडिफिकेशन। अभी तो बताया कि यूफोर्बिया जो होता है सिलिंड्रिकल होता है। कैसा होता है? यूफोर्बिया
ये होगा सिलेंड्रिकल, यूफोर्बिया होगा सिलेंड्रिकल। और बोला ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यहाँ फ्लैट स्ट्रक्चर देता तो यहाँ यूफोर्बिया की जगह होता ओपेंशिया। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन पिस्टिया आइकोर्निया स्टेम मॉडिफाइड इनटू फॉर्म, यानी कि ये पिस्टिया और आइकोर्निया की बात कर रहा है। तो स्टेम देखो ये होता क्या है कि इस टाइप से यहाँ पे क्या होगा, ये है अगर स्टेम रहता है, ठीक है, और यहाँ पे ये इस टाइप से लीफ निकलता है, और यहाँ से भी इस टाइप से लीफ निकलता है, और यहाँ से क्या होगा, बहुत सारा ये निकलेगा, क्या, रूट्स निकलेगा। और ये क्या है, नोड, ये है नोड, ये है नोड, ये दोनों के बीच में क्या है, ये इंटर नोड है। ये इंटर नोड जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो गया 1 ऑफसेट। तो स्टेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए थे, वो हो गया। अब जो है लीफ का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो ये फ्रेश क्वेश्चन है, ठीक है। तो लीफ में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या हो गया, क्वेश्चन बोल रहा है कि लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, खाली जगह दिया हुआ है, एंड आर अरेंज इन अ ऑर्डर। तो पहली बात तो लीफ जो है अरेंज रहता है एक्रोपेटल मैनर में, एक्रोपेटल मैनर में। तो लीफ है तो मतलब लीफ जो है शूट सिस्टम का पार्ट है, यानी रूट सिस्टम का पार्ट तो है नहीं, तो इसका आंसर 3 होना चाहिए इसी हिसाब से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीफ, इनमें से कौन है जो लीफ का पार्ट नहीं है? पेडिसिल, लीफ बेस, पिटियोल, लेमिना, ये तीनों है लीफ बेस का पार्ट है, ठीक है। पेडिसिल जो होता है वो फ्लावर बेस, फ्लावर का पार्ट बोला जाता है उसको, ठीक। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर जो ऐसा देखो, ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, इस टाइप से लीफ है, ठीक है, लीफ है, इसको लमाइना बोलेंगे। ये पूरा चपटा पार्ट जो इसको लमाइना बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसको, ये वाला डंडा जो है, ये डंडा, इसको पिटियोल बोलेंगे। और लीफ बेस, जहाँ से ये लीफ एराइज होता है उसको लीफ बेस बोलेंगे। तो लीफ बेस का, लीफ का 3 पार्ट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ओके, तो आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लीफ बेस में बेयर्स 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड। देखो ये अगर लीफ है, यहाँ से अगर लीफ एराइज होता है तो यहाँ पे 2 स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता था, उसको क्या बोलते थे? लमाइना बोलते थे, पल्विनस बोलते थे, सेपल बोलते थे, स्टिप्यूल बोलते। ये था स्टिप्यूल था, क्या बोलते थे? स्टिप्यूल। लेमाइना तो इसको बोलेंगे फ्लैट चपटा पार्ट को, पल्विनस जो फुला हुआ पार्ट था इसको बोलते थे। और सेपल तो एक यूनिट होता है किसका? सेपल पेडल जो होता है वो फ्लावर का, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ इसका आंसर, और रे 3 दिया हुआ सही है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। 3 यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, और 4 यहाँ होना चाहिए था। नंबरिंग समझ में आ जाएगा ना, काफ़ी है। ओके, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोलेन लीफ बेस फाउंड इन लिग्यूमिनस प्लांट इज कोल्ड, यानी लीफ बेस सोलेन मतलब फुला हुआ लीफ बेस, ये यहाँ जो लीफ बेस फुला हुआ रहता था उसको पल्विनस बोलते थे। क्या बोलते थे? पल्विनस, ठीक है। आंसर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में 3 टाइप से पढ़े थे, यानी फ्लावर का अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी बोलते थे। तो एक था अल्टरनेट था, एक था अपोजिट था, एक क्या था? वर्ल्ड था, ठीक है, वर्ल्ड। तो अल्टरनेट में क्या पढ़े थे? अल्टरनेट में पढ़े थे हम क्या? अच्छा देख, गुआवा जो होता है अपोजिट में आता है, और गुआवा और ये क्या पढ़े थे? हाँ, ये केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस जो है इसी में होता है, ठीक है। और सनफ्लावर भी इसमें जाएगा, नीरियम तो इसमें जाता है, वर्ल्ड में जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो गया 1 सनफ्लावर। देखो अपोजिट में, अल्टरनेट में हम क्या क्या पढ़े? सनफ्लावर पढ़े थे, मस्टर्ड पढ़े थे, एंड चाइना रोज पढ़े थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द पिटियोल एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन टू सिंथेसिस ऑफ फूड। तो इसमें क्या होगा? क्या बोल रहा कि पिटियोल जो है ये क्या होता था? एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन। ये क्या होता था? एक्सपेंड कर जाना, फैल जाता था और ये ग्रीन होएगा। ग्रीन होने के बाद क्या ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, यानी फूड स्टोर करेगा, यानी फूड बनाएगा। जो लेमाइना का काम था वो लेमाइना का काम ये कर रहा है। पिटियोल जो था वो क्या था? तो आंसर होगा पायसम सटाइवम नहीं, सोलानम नहीं है, वेनस फ्लावर ट्रैप ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। तो ऑस्ट्रेलियन अकासिया आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 4।
चलो अब देखते हैं इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, बिल्कुल सही बात है, सूट का मॉडिफिकेशन है। इन साइमोस इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर। साइमोस, हाँ बिल्कुल सही बात है, साइमोस में मेन एक्सिस पे फ्लावर होता है, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे। फ्लावर आर बोर्न ऑन अ सक्सेसिव इंटरनोड ऑन अ स्टेम एंड रूट, ये तो गलत है, स्टेम में होता है तो रूट में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर द फ्लावर इज ऑलवेज सोलिटरी, ये तो सही बात है, यानी कि शूट टिप टर्मिनल पोजीशन में सिर्फ फ्लावर होगा, इसको सोलिटरी बोलेंगे, ठीक है। जिसका टर्मिनल पे नहीं होगा वो परमानेंटली ग्रो करते जाएगा, उसको साइमोस बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए, तो आंसर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द 4 वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज ऑन द, यानी कि 4 वॉल जो होता है कैलिक्स कोला एंडोसियम गाइनोसियम जो होता है वो अरेंज रहता है किस पे, थैलमस में, पिट्यूल में एंड कोरोला में, स्टामेन में। तो उसका राइट आंसर होगा कहाँ पे होगा, थैलमस में होता है, ऐसा होता है। देखो ये लीफ है, ये सॉरी ये फ्लावर है, यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप से थैलमस होगा, थैलमस में ये क्या होगा, ओवरी होगा, यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से निकलेगा आपका ये एंड्रोसियम, ये गाइनोसियम, फिर ये क्या होगा, कोरोला होगा, ये कैलिक्स होगा, इसी टाइप से, इस टाइप से इधर भी होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे अरेंज है, तो ये अरेंज है आपका जाके थैलमस में, ये है थैलमस, ये थैलमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल इज फाउंड इन अ फ्लावर ऑफ, तो कौन सा फ्लावर है जिसमें रेडियल सिमेट्रिकल, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं। कैसिया में नहीं, चिली में, गुलमोहर में, कैना में, कैना में तो एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है। गुलमोहर में क्या होगा, पियाबिन कैसे, ठीक है, गुलमोहर में होगा क्या, बायलेटरल सिमेट्रिकल, तो चिली में होता है। और कैसिया में क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्रिकल। आंसर आपका क्या हो गया, 2। अगला क्वेश्चन है कि द फ्लावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज जाइगोमॉर्फिक, यानी जाइगोमॉर्फिक मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक को क्या बोलते थे, रेडियल सिमेट्रिकल। अब बायलेटरल सिमेट्रिकल था, जाइगोमॉर्फिक था, उसमें था पी, बीन, केसिया एंड गुलमोहर था, तो यही आंसर होगा, ठीक है। ये तो एसिमेट्रिकल है, ये दोनों क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक, ये एसिमेट्रिकल, ओके। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज सुपेरियर ओवरी, इनमें से कौन है जिसका सुपेरियर ओवरी था। तो सुपेरियर ओवरी किस में होगा, उसको क्या बोलते थे, सुपेरियर ओवरी को बोलेंगे हम ईपी हाइपोगाइनस बोलेंगे, ठीक है। तो हाइपोगाइनस किस में था, तो इसका राइट आंसर है क्या, गुआवा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज ईपीगाइनस फ्लावर, ईपीगाइनस फ्लावर किस में था, तो ईपीगाइनस फ्लावर था आपका किस में, 1 में, कुंबर में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर हैज सुपीरियर ओवरी, हाफ इन्फीरियर ओवरी, हाफ सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी। तो इसका राइट आंसर है इन्फीरियर ओवरी, रे फ्लोरेट वाला पढ़ाए थे, याद होगा आप लोग को, ठीक है, वहाँ लिखाया भी तो ये रे फ्लोरेट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लावर, सनफ्लावर में जो रे फ्लोरेट वाला टाइप होता है उसका बात कर रहे हैं, ओके। मार्क द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन है जिसमें यानी उसका जो दिया हुआ है, मिलान दिया हुआ है कि जैसे केलोट्रोपिस है, केलोट्रोपिस वॉल्वेट होता है, अच्छा ये तो होता है भाई। लेडी फिंगर ट्विस्टेड कहना, केसिया क्या होता है, वॉल्वेट नहीं, ये केसिया वॉल्वेट नहीं होता है, ये इनसे गलत है, ठीक है। ये गुलमोहर इम्ब्रिकेट, तो ये जो है केसिया जो होता है कैसा होता है, इम्ब्रिकेट होता है, ये होगा इम्ब्रिकेट न कि वॉल्वेट। तो यहाँ पे ये वाला गलत लगता है, 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 है गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 है गलत। तो आंसर क्या हो गया, तीसरा। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 विद रिस्पेक्ट टू एस्टिवेशन, यानी एस्टिवेशन किसको बोलते थे, यानी अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल का अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते थे। देखो ये क्या है, वॉल्वेट, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ क्या बोल रहा है भाई कि मैच द कॉलम 1 कॉलम 2, हाँ ये विद रिस्पेक्ट, ये सही है, एक का एक होगा। वैक्सिलरी ये होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है आपका ट्विस्टेड है, ये है ट्विस्टेड,
और ये क्या है, इम्ब्रिकेट। यानी ए का होगा 1, बी का होगा, बी का क्या होगा 3, एंड सी का होगा 5, नहीं सॉरी 4, एंड डी का क्या होगा, डी का होगा आपका जाके, डी का होगा आपका 2। तो देखो तो क्या है 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी आंसर क्या है, आंसर नंबर 4, आंसर है आपका 4। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्पल्स आर फ्यूज इन अ फ्लावर ऑफ, यानी कार्पल जो है फ्यूज रहता है किस फ्लावर में, जिसको प्रियंत बोलते हैं, वो किस में रहेगा, तो वो रहेगा टोमेटो में। अरे टोमेटो में देखना ना, इस तरह से टोमेटो रहता है, ये अगर डंडी है तो इसमें इस तरह से चिपका हुआ रहता है, नहीं रहता है, जिस तरह मैंगो में रहता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका आंसर, क्या हो गया, टोमेटो। समझदार बच्चे हैं। आगे देखते हैं। ओवरी कंटेनिंग द फॉल्स सेप्टम अकर्स इन, तो फॉल्स सेप्टम किस में होता है, अभी हम क्लास में नहीं पढ़ा है, लेकिन ये जो है आप जान लीजिए कि अर्जिमोन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इन प्लासेंटेशन द प्लासेंटा फॉर्म अ रिड्ज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी, वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी, तो ये होता है किसमें, ये होगा आपका मार्जिनल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अब देखते हैं PYQ देखते हैं, किसमें, लीफ का है, एंड इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर है, स्टेम का भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ नॉन एज, ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया है। तो ये क्या बोल रहा है कि स्टेम जो है ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस, भाई ग्रीन, उसका क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, तो इसमें इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, इसके लिए आपका आंसर होना, स्टेम की बात कर रहा है तो स्टेम होगा क्या, स्टेम होगा C नंबर, यानी फाइलोक्लेड। ठीक है, तो फाइलोक्लेड में ही पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे कि इसका 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, एक पढ़े थे क्या, यूफोर्बिया, और दूसरा पढ़े थे ओपेंसिया। ओपेंसिया जो होता है फ्लैट होता था, यूफोर्बिया क्या होता था, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है तो स्टेम ये मॉडिफाई होकर क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन पी में, ऑनियन में, सिल्क कॉटन में, ओपेंसिया में, तो ये यानी कि लीफ जो है स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता था ओपेंसिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2015 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्लांट एमंग चाइना रोज, ओसिमम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एलेस्टोनिया, गुआवा, केलोट्रोपिस एंड नेरियम हैव अपोजिट फाइलोटॉक्सी, तो इसका राइट आंसर है B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलोड इज प्रेजेंट इन, ये 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइलोड किस में प्रेजेंट होता है, तो आंसर हो आपका क्या, आंसर हो गया क्या, ऑस्ट्रेलियन अकासिया। ठीक है, पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन बोलता है वर्ल्ड सिंपल लीफ एंड रेटिकुलेट वेनेसन आर प्रेजेंट इन, तो पहली बात तो रेटिकुलेट वेनेसन किस में होता है, तो डाइकोट में होता है, तो इसमें क्या होगा आंसर, इसका होगा आंसर एलेस्टोनिया। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन डिस्कस इन रिलेशन टू स्ट्रक्चर कॉल्ड, यानी हेट्रोस्पोरी। देखो ये क्वेश्चन तो 1997 में पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन अब पूछता नहीं है अभी, लेकिन हम सिर्फ दिखा दिए क्वेश्चन, देख लो, देखने में क्या जाता है, एक बार देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, तो इसका आंसर होगा D। ओके, लिग्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फ्लावर से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि रे फ्लोरेट हैव, रे फ्लोरेट में क्या होता था कि सुपेरियर ओवरी होगा, हाइपोगाइनस ओवरी होगा, और क्या उसका क्या दिया हुआ, हाफ इन्फीरियर ओवरी होगा या इन्फीरियर ओवरी होगा, तो ये तो भाई इन्फीरियर ओवरी होगा इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन, यानी हाफ इन्फीरियर ओवरी किस में होता है, देखिए हाफ इन्फीरियर आपका ओवरी होगा प्लम, पीच और रोज में होता था। ठीक है, तो इसके C आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पे कुछ दिया है, मैच द कॉलम, जो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि प्लासेंटेशन की बात कर रहा है ना, तो बसेल प्लासेंटा, एक्सियल प्लासेंटा, पैराइटल प्लासेंटा, फ्री सेंटर प्लासेंटा किस में होता है, देखिए बेसल प्लासेंटा जो होता है, बेसल प्लासेंटा जो होता है इसमें होगा, सनफ्लावर में।
उसके बाद एक्सियल प्लासेंटा सर जो एक्सियल प्लासेंटा सेंटर जो होता है, एक्सियल प्लासेंटा किस में होगा, तो ये होता है चाइना रोज में होता है। पैराइडल किस में होता है, पैराइडल होगा आपका किस में, पैराइडल होता है मस्टर्ड में। और फ्री सेंटर किस, डायंथस में हो गया। ठीक है, फातिमा चेंज और डीपी, हाँ ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 4, यानी कि डी नंबर। ये भी 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है कि बाई कार्पेलरी ओवरी विथ ऑब्लिकली प्लेस सेप्टम इज सीन इन, यानी बाई कार्पेलरी की बात कर रहा है ना, सेस्बेनिया, ब्रासिकेसी, एलॉय एंड सोलानम। तो इसका राइट आंसर है सोलानम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और पेरीफेरी पार्ट। ओहो, ऐसा ये है, इसमें क्या इनर वॉल पे, यहाँ पे ओवरी डेवलप, ये ओव्यूल डेवलप होगा। ठीक है, यानी कि सीड डेवलप करने का मतलब इस टाइप से। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर, इसका राइट आंसर है सी, एक्सियल प्लासेंटेशन। ठीक है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा, विंग्स पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन विंग्ड। ठीक है, तो ये किस में होता है, ये होगा आपका सी नंबर में, पाइनस में होता है। द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेप्लिनेसी कोरोला इज अल्सो कोल्ड, स्टैंडर्ड को वैक्सिलियम बोलते हैं। ठीक है, पेप्लिनेसी जो है ना, पेप्लिनेसी इस फैमिली, कौन सा फैमिली है देखो, पहला ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट और क्या था, और वॉल्वेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी था ना, तो वैक्सिलरी को ही, या वैक्सिलियम इसी को बोलते हैं, इसी फैमिली को बोलते हैं। ठीक है, वैक्सिलरी, तो वैक्सिलियम होगा, ऐसा होता है। ऐसा देखो, ये सबसे बड़ा वाला वैक्सिलियम होता है, उसके बाद विंग्स होता है, और ये छोटा दो जो फ्यूज रहता है वो कील होता है। ठीक, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टामेन इज अटैच टू द, यानी प्रोक्सिमल किससे अटैच रहता है, तो ये भाई तो पहले से ही जानते हैं हम, ये रहता है थैलमस से। अरे ये देखो ना, ये थैलमस अभी बताया ना, अभी बताया थैलमस से, इसी से ना ये अटैच रहता है, यहीं से निकलता है स्टामेन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, यानी पेरीगाइनस फ्लावर किस में पाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है सी, रोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सियल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन, यानी कि एक्सियल प्लासेंटेशन किस में होता है, पी में, अर्जिमोन में, डायंडेथ में, लेमन में। तो एक्सियल प्लासेंटेशन होता है आपका पी में, यानी कि ऐसा होता है, ऐसा होगा इस टाइप से, यहाँ पे सीड होगा, और दूसरा ऐसा होगा अल्टरनेट में, ना खोलिएगा उसको तो। ठीक है, ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म्ड एज। देखो ऐसा रहता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अगर इस टाइप से रहा तो इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। अगर दो बाहर रह जाएगा, ऐसा रहेगा, एक दो ऐसा ट्विस्टेड रहा, और एक क्या होगा, बाहर हो जाएगा इस टाइप से, और एक क्या होगा, पूरी तरह से अंदर हो जाएगा, ये इर्रेगुलर होता है। अगर यहाँ पे बोलता है पार्टिकुलर डायरेक्शन बोल रहा है ना, अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन बोलता तो ये ट्विस्टेड होता है। यहाँ बोला विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये होगा इम्ब्रिकेट आंसर इसका। ठीक है, यही आंसर है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमंग द बीटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन, चना रोज, लिपिन, कुकुम्बर, सनहैम्स, ग्राम्स एंड गुआवा, बीन, चिल्ली, प्लम, पिटूनिया, टोमेटो, रोज, विंथनिया, पोटैटो, ऑनियन, एलॉय एंड ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स आर हाइपोगाइनस फ्लावर। ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आप जो है फैमिली के सारे क्वेश्चन को, सारे के सारे एग्जाम्पल को याद करेंगे। तो देखिए हम इतना में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप जाके खुद से चेक कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसका सिर्फ राइट आंसर जान लीजिए कि इसका राइट आंसर है बी, 15 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है कि अमंग द फॉलोइंग केलोट्रोपिस, ट्यूलिप, सस्बेनिया, उसका क्या है, एस्पैरागस, कोल्चिसिन, स्वीट पी, पिटूनिया, 100 इंडिगोफोरा,
ये नहीं है 100 कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कहीं से आगे गलती से आ गया, ये 100 को काट दो, ठीक है। ये क्या होगा, इंडिगोफेरा, मस्टर्ड होगा, सोयाबीन होगा, टोबैको है, एंड ग्राउंड नट है। हाउ मेनी प्लांट्स हैव कोरोला एंड विथ वॉल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन तब बनेगा जब फैमिली को पढ़ेंगे। तो इसका आंसर सिर्फ जान लीजिए सी है, 7 होगा। अब उसको हम बाद में समझा देंगे क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस, साइमोस की बात कर रहा है ना, तो मेन एक्सिस पे फ्लावर होता है, मेन एक्सिस के टर्मिनल पे फ्लावर होगा, तो इसको साइमोस बोलते थे। टर्मिनल इन द फ्लावर हैज़ अनलिमिटेड ग्रोथ, बेयर्स सॉलिटरी फ्लावर, नहीं, हैज़ अनलिमिटेड ग्रोथ बट लेटरल ब्रांच इन अ फ्लावर। तो ये क्या होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ बट नहीं, आंसर होगा क्या इसका, आंसर होगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लोरेसेंस इन साइमोस, इन साइमोस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या, सोयाबीन। प्लासेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज, टोमेटो और लेमन में किस टाइप का प्लासेंटेशन होता है, तो वो होता है आपका एक्सियल प्लासेंटेशन होता है, एक्सियल, ऐसा यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरफ से फ्लावर, एक्सियल प्लासेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहा है, इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, कौन सा इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन हमको थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इन फ्लावर ऑफ, यानी फ्री पेस्टिल यानी एपोकार्पस, एपोगाइनस बोलेंगे इसको, तो इसका आंसर है डी, माइकेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्लांट इन लिस्ट गिवन बिलो द मार्जिनल प्लासेंटेशन, मस्टर्ड, ग्राम, ट्यूलिप, एस्परगस, अरहर, सनहैम, चिली, कोलचिसिन एंड ऑनियन, मूंग, पी, टोबैको, ल्यूपिन। ये सारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब हम जो है फैमिली पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर सिर्फ जान लीजिए कि सी होता है। सी कहाँ गया, 6 होगा, 6 होता नहीं है, 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, तो जाइगोमॉर्फिक किसमें होता है, गुलमोहर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्लासेंटेशन ऑफ डायंथस, डायंथस फ्री सेंट्रल किस में है, तो बी में है। आंसर क्या आ गया आपका बी। इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विथ सिंगल ओव्यूल द प्लासेंटा इज, बेसल प्लासेंटा होता है, ऐसा नहीं देखे हैं, इस टाइप से एक ही उसमें रहता है, इसको बेसल प्लासेंटेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इज इन द फ्लावर ऑफ, तो हाफ इन्फीरियर किस में होता है, प्लम में होगा, प्लम पिंच रोज जो होता है उसमें हाफ इन्फीरियर होता है, हाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि द टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोसियम इन अ फ्लावर इन चाइना रोज हिबिस्कस, तो चाइना रोज में जो टेक्निकल टर्म होता है उसको क्या बोलते थे, मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस। डेल्फस क्या होता है, डेल्फस में होता है जैसे कि 2 स्टामेन है, ठीक है, 2 स्टामेन है, उसका अगर फिलामेंट से फ्यूज रहता है और एंथर फ्री रहता है उसको बोलते हैं डेल्फस। तो 1 रहेगा तो मोनोडेल्फस, 2 रहेगा तो डाइडेल्फस, 3 रहेगा तो ट्राइडेल्फस, जो बहुत ज़्यादा रहेगा तो पॉलीडेल्फस हो जाएगा, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल प्लासेंटेशन, तो एक्सियल प्लासेंटेशन किस में होगा, लेमन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये देखिए, ये फोल्ड सेप्टा जो होता है उसको रेप्लम बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है, प्लासेंटा, ये सब होता है इस टाइप से, इसमें सीड जो बनता है, तो वो फोल्ड सेप्टम किस में होता है, तो मस्टर्ड में होता है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लावरिंग प्लांट विथ नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इसका सिर्फ जान लो, कैजुरीना होता है, ठीक है। तो यहीं आपका ये ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।